सियावर रामचंद्र की जय। दोहा नंबर 332। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनि चलहि बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिलखाने, मनऊ साज सरसिज सकुचाने। सीताराम। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सब चा गया हो। जहाँ तहाँ आवत बसई बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु बाती। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। सीताराम। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बस है अपार कारा, पटई जनक अनेक सुसारा। तुरत लाख रत सहस पचीसा, सकल सवारे न कयरु शीशा। सीताराम। अनगित बैलों पर कहारों में भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर पलंग भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिनहि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महसि धेनु वस्तु विधि नाना। सीताराम। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जय मिदन सकई कई, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकति लोकपति, लोक संपदा थोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलई बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। सीताराम। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अवध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद कर ले ही देही, असीस सिखावन देही। कोइयो संतत पियरी पियारी, चिरयही बात असीस हमारी। सीताराम। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लगी आयुष अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। सीताराम। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखी आते स्नेह के वश कोमल बाड़ी से स्त्रियों के धर्म सिखाती है। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी बेटी महतारी, कहीं बिरंची रची कतनारी। सीताराम। अयोध्या के साथ सब पुत्रियों को आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्री के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेई अवसर भाई सहित राम भानुकुल केतु,
चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारऊ भाई सुभाव सुहाए, नगर नारी नर देखने आए। कहु कह चलन चाहत है आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। सीताराम। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के सुकित सयानी, नयन यतित कीनी विधिबानी। सीताराम। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को देख नेत्र भर कर देख लो। ये सयाने कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का आतिथ्य किया है। मरणशील जिम पाव पीयूषा, सुर तरुलय जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शन हम कहाँ तैसे। सीताराम। मरने वाले जिस प्रकार अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प विष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनका दर्शन वैसे ही है। निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। यही विधि सब नयन पलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। सीताराम। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्र का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लकी, हर्षि उठी रनिवास। करहि निचावर आरती, महामुदित मनुषासु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्नता से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई। सीताराम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इनसे लज्जा नहीं रह गई। इनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित बटी न आए, छरस असन अति हे तुझे पाए। बोले राम सुअवसर जानी, सील सने सकुच मई बानी। सीताराम। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उत्पन्न करा के स्नान कराया और बड़े प्रेम से सठ रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी स्नेह और शील और संकोच से भरी वाणी बोले। राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयुष देहु, बालक जानि करब नित नेहु। सीताराम। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखऊ रनिवासो, बोल न सकऊ प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, पति सौंप बिनती अति कीनी। सीताराम। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया। उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करे बिनय सिय राम ही, समर्पि जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राजई, प्राण प्रिय सिय जानवी।
तुलसी तुलसी सुशील स्नेहु लखि निज किंकरी करि मानवी। सीताराम विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको, राजा को सीता के प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसे शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिया। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणा। यतन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गई रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी सने सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। सीताराम। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी बाड़ी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सने हुए श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिर नाई, भाईन सहित चले रघुराई। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर फिर से सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी अकारी, बार बार बेटई महतारी। सीताराम। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियों ने स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले से लगाकर बैठने लगी। पहुँचा वही फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न तोरी। पुनि पुनि मिलत सकिन बिलकाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। सीताराम। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उनके बछड़े या बछिया को से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सकिन सहित रनिवास। मानव की न विदेह पुर, करुणा बिरह निवास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सभी स्त्री पुरुष सखियां सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष प्रेम के बस में हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाई कहाँ बह देहि, सुनि धीरज परिहरहि न केहि। सीताराम। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे थे, वैदेही कहाँ। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक सब आए, प्रेम मगिलोचन जल चाहे। सीताराम। सब पक्षी और पशु इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जाए। तब भाई सहित जनक जी वहां आए और प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता बागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। सीताराम। वे परम वैरागवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया।
प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार नय सर जाने। बारही बार सुताउर लाई, सचि सुंदर पालकी मंगाई। सीताराम। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जानी, सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाए पालकिन। सुमिरी सिद्ध गणेश, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सारा परिवार प्रेम में विवश हो गया। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकी पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सीताराम। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया। उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीताराम। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ सगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक भी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो कहु बाजन बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ प्रिय बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। सीताराम। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया, उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, माही पति पाई सीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सीताराम। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर रखकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सगुन हुए। सुर प्रसून बर सही हरसी, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाय निशान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देवताएं हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुर को चले। निप करे विनय महाजन पेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। सीताराम। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबका संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरे न चाहे। सीताराम। वे सब बारंबार कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर मही से दूर बढ़ी आए। राहु बहोरी उतरु बैठाड़े, प्रेम प्रभाव बिलोचन बाड़े। सीताराम। दशरथ जी फिर सुहाने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। तब राजा दशरथ जी से रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जनु गोरी। करऊ कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। सीताराम।
तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किस शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब बात, मिलई परस्पर विनयति प्रेम न हृदय समात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी, इतनी प्रीति थी कि हृदय में समाती न थी। सुन मंडले जनक सिर नावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। सादर पुनि भेटी जमाता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता। सीताराम। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दमादों से मिले। जोरे पंख रुह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। सीताराम। और सुंदर कमल के समान हाथ को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस। करई जोग जोगी जही लागी, को मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण निररम। चिदानंद निर्गुण गुण राशि। सीताराम। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मत को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जय जानन बानी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम ने तु कही कहाई, जो त्यों काल एक रस राय। सीताराम। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकता। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों काल में एक रस सर्वदा सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मुँह कहु भयहु, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहा, भय से अनुकूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वे समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्र के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। हुई है सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिन भर लेखा। सीताराम। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो, करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराई सुनहु रघुनाथा। मैं कुछ कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जे सट सने सुठ तोरे। सीताराम। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरा सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं तो जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर है कि आप अत्यंत प्रेम से थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगू कर जोरे, मन परिये चरण जनि बोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। सीताराम। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरण कमलों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम से रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिवर विनय ससुर सन्माने, पिता कौशिकी वशिष्ठ में जाने। विनती बहुरी भरत सन कीने, मिले सप्रेम पुनि आशीष दीने। सीताराम। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की, प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया।
रिपुसूदन ही दीनयसी समहेश भय परस्पर प्रेम बस फिर नावै सी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहे कौशिक पद जाता चरण रेणु सिर नायनु नयन लाई सीताराम। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके रघुनाथ जी के साथ भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए, उनके चरणों की रस को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनी मुनि सुख भर दर्शन तोरे अगमन कछु प्रतीति मन मोरे। का सुख सुजस लोकपति चाहि करत मनोरथ सकुच तयहि सीताराम। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी सब सिद्धि सब दर्शन अनुगामी। कीन बिनय पुनि पुनि सिर नाई फिरिया मही से आशीष पाई सीताराम। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई मुदित चोट सब सब समुदाय। राम निरखी ग्राम नर नारी पाई नयन फल होई सुखारी सीताराम। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न। रास्ते गांव के स्त्रियां पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल समझकर सुखी होते हैं। बीच बीच कर वास करी मगलोगन सुख दे। अवध समीप पुनीत तिनी पहुँचे आय जनित सियावर रामचंद्र पद जय शरण। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई और मार्ग को लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुर के समीप आ पहुंची। हरे कृष्ण। जी माता जी म्यूट में हैं आप। निशान पनव बर बाजे भेरी शंख धुनि है गे गाजे। झांझी बिरब डिंड में सुहाई सरस राग बांज ही सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही है। पूर्जन आवत अंक निद्राता मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गंजा सिंचाई जह तह जो के चारु पुराई। बना बचारु न जाई बखाना तोरन के पताक बिताना। सीताराम। सारी गलियां अरगंजे से सियांची गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला रोपे बकुल कदम तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी मनि में आल बाल कल करनी। सीताराम। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं।
उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे समार, सुर ब्रह्मादि सिहाही सब रघुवर पुरी निहारी, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखि मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुखाई। सीताराम। उस समय राजमहल शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जनु उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए, देखन हेतु राम बदेही, कहू लालसा होहिन केही। सीताराम। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निंदर ही मदन बिलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु पेश पेश भारती। सीताराम। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही थी। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाते हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। भूपति भवन कोलाहल होई, जाय न बरनि समो सुख सोई, कौशल्या आदि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। सीताराम। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। दिए दान विप्रहन विपुल, पूज गणेश पुरार, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहिन चरण शिथिल भय गाता, राम दर्श हित अति अनुरागी, परिछिन साज सजन सब लागी। सीताराम। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर स्थिर हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। सीताराम। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अच्छत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। सीताराम। तथा अक्षत, चावल, अकुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मोदहि करहि कल मंगल गाना। सीताराम।
शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखाने नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई और सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल ही, कमल कर ही लिए मात, चली मुदित परिछन करन, पुलक पलवली पल्लवित गात, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुएं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रदर्शन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूम धूम नभु मेचक भयउ, सावन घन घमंड चन उठयउ, सुर तरु सुमन माल सुर बरस ही, मनहु बलाक अवली मनु कर सही। सीताराम। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कलक वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगती है मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणि में बंद निवारे, मन हुपा करि पुचाप संवारे, परगट ही दूर ही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सीताराम। सुंदर मणियों से बने बंदरवाड़ ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पे सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हों। धुंधभी धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सूर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी। सीताराम। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंधी रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समो जानि गुरु आयुष दीन्हा, पुर पर बेसु रघुकुल मनि कीन्हा, सुमरि शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। सीताराम। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। ही सुगुन बरस ही सुमन, सुरदुंद भी बजाय, विबुध बहु नाच ही, मुदित मंजुल मंगल गाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शकुन हो रहे हैं। देवता धुंधभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही हैं। मागध सुत बंदे नट नागर, गाँव वहीं जसुति हूँ लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद भर पानी, दस दिस सुनिए सुमंगल सानी। सीताराम। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दशों दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोक अनुरागे, बने बराती बरनिन जाही, महामुदित मन सुख न समाही। सीताराम। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है। सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वा सिन्ह सब राय जुहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करहि निछावरि मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। सीताराम। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की।
श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है प्रेम के आंसुओं का। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्ष ही निरखि कुंवर बरचारी। शिबिका सुभग ओहार उघारी, देखि दुल्ही नेह होहि सुखारी। सीताराम। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। अहि विधि सब ही देत सुखी, आए राज दुलार। मुदित मातु पर छन करहीं, बंधुन समेत कुमार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद हु कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति। सीताराम। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रतन और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सीताराम। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गईं। सीता जी और श्री राम जी छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत राही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सीताराम। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखि मनोहर चारु जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी, एक टक रहा रूप अनुरागी। सीताराम। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीत करी अरग पावड़े देत, बंधुन सहित सुत पर छही। सब चली लवाई निकेत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध्या पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनो मनोज निज हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनित पखारे। सीताराम। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप ने वेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। सीताराम। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों का निधान, दुल्हा और दुल्हनियों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर झूल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होही,
भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लेहु जनु संतत रोगी। सीताराम। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म जन्म रंक जनु पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुभावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जे पाई। सीताराम। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आ विराजी, और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। अहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद, भाई न सहित बिआही, घर आए रघुकुल चंद, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम, हरे हरे।